हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के छोटे चार भाई के बारे में, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे ही बिजनेस करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जिसका ये पूरे इंडियन मार्केट में एंड दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस जो यहाँ पर ये करते हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं। तो हम सभी को उभरते हुए इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कंपनीज हैं, खास कर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, जिसे यहाँ पर हम EMS सेक्टर या यहाँ पर EMS शेयर्स के नाम से जानते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल और इम्प्रूवमेंट वाले जो बिजनेस के अंदर काम करने वाले कुछ स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म के बेस से हम सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कंपनी का प्रॉफिट। और ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है ना, तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि उस कंपनी के रिजल्ट में और कंपनी के प्रॉफिट में पावर था, बोलकर उस स्टॉक ने इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर दी। हर किसी कंपनी के रिजल्ट को चेक कीजिए, चाहे तो आप ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरीके से आप रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये बात मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत से निवेशक खरीद कर तो बैठ जाते हैं कोई भी शेयर, बट उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली कंपनी पर इम्पैक्ट करने वाला कौन सा पॉइंट है। देखिए, प्राइस जो यहाँ पर अप्स एंड डाउन होते हैं वो तो डेली बेसिस पर 19-20 होते रहेगा स्टॉक, बट सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल जो एक बड़ा यहाँ पर हम कहेंगे कंपनी के ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंपनी के रिजल्ट है दोस्तों, बाकी कोई पॉइंट नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करना, और आप ये चारों में से कोई भी कंपनी पर फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड या फुल उनके डिटेल्स का वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना। मैं आने वाले कुछ समय में आपको उसके बारे में डिटेल में वीडियो सेपरेट यहाँ पर स्टॉक के ऊपर प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर हम दोस्तों जो फर्स्ट स्टॉक का सिलेक्शन कर चुके हैं उसका नाम है इलिन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी छोटी भी है और स्टॉक प्राइस से भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। 148 रुपीज़ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है दोस्तों, क्योंकि जो स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए और भी उतनी तेज़ी और देखने को नहीं मिली है, तो आपके रडार पर ये स्टॉक रहना चाहिए। काफ़ी अच्छे यहाँ पर करेक्शन में अवेलेबल है 34%। अभी देखिए, ये जो करेक्शन है इसके पीछे जो रीज़न है वो कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं वही होता है, और बिल्कुल कंपनी के अब तक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। आने वाला समय इनका काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक और बेनिफिशियल है। देखिए, मैं अभी कंपनी के हर एक पॉइंट को तो आपको यहाँ पर कवर कर दिखाने की कोशिश करूँगा ही, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखना, जिससे आपका वक्त भी बचेगा और आप पूरी जानकारी ले पाए। इलिन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इस कंपनी के हम अभी डिटेल्स को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जो कंपनी के पूरे इतिहास को देखें तो इलिन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेट कंपनी हुई थी 1969 के अंदर, और काफ़ी पुरानी कंपनी है और लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसे यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था EMS, प्रोवाइड करती है अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर। अभी ये क्या क्या बनाते हैं वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। जो लाइट्स होते हैं, फैन होते हैं, या दोस्तों किचन अप्लायंसेस होते हैं, उसके अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट ये कंपनी अपने जो हॉर्स पावर मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बड़ा वेटेज भी रखती है। एंड अभी मैं आपको और भी कुछ अच्छे से इसके की बिजनेस स्ट्रेंथ वाले पॉइंट बता देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा। ODM मॉडल इनका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बेनिफिशियल है। मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड भी बिजनेस करती है कंपनी। छोटा शेयर देखिए 150 रुपये का,
और कमाल के बिजनेसेस है इसके पास। एंड इसका ये देखिए जो मार्केट शेयर है, खास कर जो मैं बता रहा था आपको, स्मॉल इलेक्ट्रिक जो मोटर्स होते हैं उसके अंदर 12% का है। और जो एलईडी लाइट्स है एंड जो यहाँ पर फ्लैश लाइट्स होते हैं उसके अंदर भी मार्केट शेयर इस कंपनी का 7% के करीब है। और आप दोस्तों जैसे कि EMS मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 10% का है। तो कंपनी का वैल्यू यहाँ पर पता चलता है इसके मार्केट शेयर से। लाइट, फैन, स्विच वगैरह ऐसे सभी छोटी मोटी सभी चीज़ें ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसका बिजनेस एरिया भी आपको बढ़िया तरीके से इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों कंपनी ने IPO भी लाया है, तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया। छोटी कंपनी है, 739 करोड़ वाली, P रेशो यहाँ पर 59 का। थोड़ा स्टॉक तो वैल्यूएशन से ज़्यादा ही लगता है कंपेयर करें अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो वो दोनों काफ़ी कुछ उतने अच्छे नहीं नज़र आते हैं जितने दिखाई देने चाहिए। बट दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी धमाकेदार तरीके से आप देख सकते 32% यहाँ पर प्रमोटर के पास है। और सबसे बड़ी बात DIS के पास देखिए 13% से ज़्यादा स्टेक है और FIS के पास 1%। इतना छोटा स्टॉक होने के बाद भी DIS के यहाँ पर स्टेक को आपने चेक करना चाहिए, जिसके अंदर कोटक महिंद्रा, ट्रस्टी, SBI लाइफ इंश्योरेंस ऐसे बड़े बड़े कंपनीज दोस्तों पैसा लगाकर बैठे हैं। तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एवलॉन टेक्नोलॉजी, जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर बहुत वैल्यूबल बिजनेस के यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बहुत से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर शेयर आज हमें अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिला है, 3-3.5%। और ये भी कंपनी अभी भी मार्केट में आई है और इसने ठीक ठाक तरीके से पैसा भी कमाकर निवेशक को दिया। देखिए एक बड़ा करेक्शन दिखाया, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी दी निवेशक को और बहुत अच्छी तरीके से पैसे इसने बनाकर दिए हैं। ये भी कंपनी कोई बहुत पुरानी नहीं है, इसको भी आकर बहुत कुछ समय नहीं हुआ है दोस्तों, तो इनके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। एवलॉन टेक्नोलॉजी का भी बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर आप एवलॉन टेक्नोलॉजी के बिजनेस को देखना चाहें तो ये कंपनी 1990 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। एवलॉन टेक्नोलॉजी इज़ अ लीडिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, EMS सेक्टर के अंदर आती है। एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ है इनके पास, बहुत से यहाँ पर बॉक्स बिल्ड करते हैं ये। और दोस्तों काफ़ी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, जो कि हर किसी यहाँ पर डिमांडेड हम कहेंगे या ग्रोथेबल सेक्टर में इनके चीज़ें यूज़ होते हैं। और आप यहाँ पर इनके जो बिज़नेस के बारे में और जो इनके प्रोडक्ट के यूज़र जो इंडस्ट्रीज़ है जो इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करने वाले सोलर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए, या यहाँ पर जो रेलवे सेक्टर है वो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ इनके अंदर आते हैं। मेडिकल, मोबिलिटी, यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे सभी ग्रोथेबल और ज़बरदस्त बिजनेसेस इनके क्लाइंट आपको नजर आएंगे। बॉक्स बिल्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, केबल्स, मेटल्स, यहाँ पर मैग्नेटिक्स या डिज़ाइन करना, प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हर किसी ग्रोथेबल सेक्टर में लगने वाली है। कम्युनिकेशन, मेडिकल, ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ इनके क्लाइंट है। और क्लाइंट के अंदर आपको एरोफेस से रिलेटेड या यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड जो कुछ कंपनीज होंगे वो भी इनके क्लाइंट आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये एक यहाँ पर स्ट्रेंथ है एवलॉन टेक्नोलॉजी के पास। ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पर आप एवलॉन टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप देखेंगे तो 3601 करोड़ का मार्केट कैप। वैल्यूएशन से वैसे भी ये स्टॉक थोड़ा महंगा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको जब भी मौका मिले उस तरीके से आप इन स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो। एंड अभी के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर शेयर होल्डिंग में एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, जो कि आप सभी को देखना चाहिए। प्रमोटर के पास लगभग 51% के करीब का स्टेक है, बट बढ़ाया किसने? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर DIS ने, ये बॉक्स के अंदर आप देख लेना,
DIS ने बहुत बढ़िया तरीके से निवेश अपना किया है इस कंपनी में। 16% से 17% अभी स्टेक हुआ है। और दोस्तों पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया, क्योंकि FIS बेचकर निकल गए हैं। 9% स्टेक था उनके पास, अभी वो 5% स्टेक हो चुका है। उसके अंदर का कुछ स्टेक यहाँ पर DIS ने खरीदा और कुछ दोस्तों यहाँ पर पब्लिक ने। तो एवलन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव दिसंबर के शेयर होल्डिंग में देखने को मिला है कि DIS ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। और दोस्तों इंटरेस्ट दिखाने वाले निपोलो इंडिया स्मॉल कैप फंड ये एक देखने को मिल रहे हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड वो भी यहाँ पर इस कंपनी में अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। HDFC म्यूचुअल फंड भी इंक्लूड है। ऐसे बड़े फंड यहाँ पर आपको पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे एवलन टेक्नोलॉजी पर। तो कंपनी पर नज़र रखिए। यहाँ पर हम दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये भी स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही कंपनी काम करती है और इसने बहुत बड़े प्लान ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं। तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर रहनी चाहिए। देखिए किसको जैसे स्टॉक ठीक लगे, किसकी कैपेबिलिटी होती है 100 का शेयर खरीदने की, किसकी 200 की, किसका 1000, 10,000, लाखों करोड़ों का पैसा होगा तो उस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी का शेयर अभी 2621 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी दोस्तों इस स्टॉक का यहाँ पर धमाकेदार तरीके से रिटर्न भी देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया आग लगा सकता है स्टॉक। इसने 2022 में लिस्टिंग की है और देख लीजिए कहाँ से कहाँ पर आया है और बहुत कुछ आने वाला समय इस कंपनी का ब्राइट है। तो आपकी नज़रें यहाँ पर इस स्टॉक पर भी रहनी ही चाहिए। अभी कुछ इसके बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। केन्स टेक्नोलॉजी अल्सो एंड टू एंड IoT सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। और इसके जो आप यहाँ पर डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट देख सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट ऑफ मेजर प्लेयर्स इन द ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल्स, एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस से रिलेटेड, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर सेगमेंट। तो ऐसा बिजनेस है जो हर किसी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पास स्ट्रेंथ है, सिर्फ अभी इनके नंबर जैसे अच्छे आपको देखने को मिले उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रंकी सॉल्यूशन बॉक्स बिल्ड करना, इससे रेवेन्यू आता है। और भी यहाँ पर इनके बहुत से सर्किट बोर्ड जो होते हैं वो प्रिंटेड बनाने के बारे में इनका बिजनेस है। ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी इनके पास अच्छे हैं और ये गवर्नमेंट के साथ बहुत से जो प्लान कर चल रहे हैं, बहुत से अलग अलग स्टेट के अंदर इनके बिजनेसेस को बढ़ाने की तैयारी में है कंपनी। तो आप नज़र रख सकते हैं। एंड दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये कंपनी मिड कैप की कैटेगरी में आती है और इसका पी रेशो बिल्कुल महंगा ही है। इसलिए थोड़ा आपको जैसे ठीक लगे वैसे ही अपने यहाँ पर निवेश से रिलेटेड यहाँ पर सोचना। और इस भी कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग के बारे में आप कुछ चेंज देखना चाहे तो दिसंबर महीने में काफ़ी बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, जो कि दोस्तों ये यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक 63 से कम होकर 57 हो चुका है। FIS के पास अभी स्टेक बढ़ चुका है, 12% FIS के पास, DIS के पास 19 और पब्लिक के पास जो था वैसा ही स्टेक है 10 के यहाँ पर परसेंटेज में। तो इस तरीके से बड़े बदलाव कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसका मार्केट कैप तो मैंने आपको बता दिया। तो केन्स टेक्नोलॉजी पर आपकी नज़रें ज़रूर यहाँ पर रहनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी में काफ़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देती है, क्योंकि इसका भी बिजनेस ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती है उसके ही अंदर आता है। और ये भी स्टॉक 611 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इसके भी आप रिटर्न देख लीजिए, कमाल के 125% एक साल में। और इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी भी देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय इसको भी नहीं हुआ है। मार्केट में आकर ये जो स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर दिए हैं, इसके पीछे यही रीज़न है दोस्तों उनके बिजनेस की यहाँ पर एबिलिटीज़। तो सिरमा SGS टेक्नोलॉजी पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए।
बहुत बड़ी यहाँ पर कंपनी के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसके पिछले थोड़े यहाँ पर जो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो देख लीजिए, रेवेन्यू काफ़ी तगड़ा इंप्रूवमेंट में देखने को मिला है, यानी कि इनके क्लाइंट से इनको बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम दोस्तों जो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 के अंदर, और ये चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग कंपनी है। और इसके पास भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का ही बिजनेस देखने को मिलेगा। ये सभी चारों कंपनीज एक ही कैटेगरीज के हैं, तो आप सभी नज़रें रख सकते हो और इनका भी बिजनेस आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है जिसके अंदर ये प्रिंटेड सर्किट वगैरह, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो भी यहाँ पर चीज़ें होती है वो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह, एंड दोस्तों मदरबोर्ड जो होते हैं, मेमोरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यूएसबी डिवाइसेस, ऐसे बहुत सी चीज़ें ये बनाकर बेचते हैं। 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इस कंपनी के पास है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसका बिजनेस 20 देशों में चलता है और इनके जो क्लाइंट है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज कस्टमर्स आपको देखने को मिलेंगे, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, आईटी, रेलवे। और इनका जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है 70%, यूएसए से आता है 6, जर्मनी से 14 एंड वर्ल्ड वाइड से 9.5। और इनके क्लाइंट के बारे में आप टीवीएस मोटर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी कंपनीज क्लाइंट देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर आल्सो इनके क्लाइंट है, तो कंपनी पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। और इन्होंने बहुत से एक्वाइजिशन आल्सो किए हैं, वो भी काफ़ी कंपनी के लिए बेनिफिशियल दिखाई देते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि एवलॉन टेक्नोलॉजी, उसके बाद में केन्स टेक्नोलॉजी, एंड नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इलिन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी कंपनी आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रह सकती है, आप अपने रडार पर रखिए। एंड सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी आल्सो। थैंक यू सो मच।